गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के बारे में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कुछ एक गुण जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक और आयनिक रेडियस, थर्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और पतनांक, इसके बारे में पढ़ चुके हैं अपन। आज अपन लेके चलेंगे फोर्थ इनका आयनन पोटेंशियल, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। आज अपन आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 तक होती है, और स्कैंडियम से जिंक तक अपन देखते हैं कि जब अपन स्कैंडियम से जिंक जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो पहले कम होती है, फिर उसके बाद बराबर हो जाती है FeCO और फिर आगे जाकर परमाणु का आकार Zn पर कुछ बढ़ता है। इसी तरह से अपन देखते हैं आयनन एंथैल्पी होती क्या है, आयनन एंथैल्पी क्या है और आयनन एंथैल्पी की पीरियडिटी क्या होती है। इट मींस जब एक पीरियड में यानी कि स्कैंडियम से जिंक अपन जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी के मान में परिवर्तन किस तरह से होगा, ये चीज यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होगा कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहा जाता है। किसी गैसीय विलगित गैसीय आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करने के लिए, इजेक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी दी जाती है, वो आयनन एंथैल्पी या आयनन पोटेंशियल उसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो 3D सीरीज है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या डी ब्लॉक तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D 1 से 10 और Ns 1 से 2 होता है। और जब अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का देखते हैं तो अपन पाते हैं कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो Ns आउटर सेल है और उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा इनका साइज कम होगा, जैसे हमने बताया था कि जो एटॉमिक साइज है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इनके आउटर सेल में ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स पर। वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही मजबूत बंधेगा और अंदर तक खींचेगा, जिससे त्रिज्या छोटी हो जाएगी। हमने बताया कि उसमें कि Mn स्कैंडियम से जब अपन Mn तक चलते हैं, FeCO इनका आकार सेम होता है और इनका आकार यहाँ तक घटता है Fe तक। फिर उसके बाद जब अपन Zn तक जाते हैं तो साइज थोड़ा सा बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे कि जब स्कैंडियम से अपन Fe तक जा रहे हैं तो एटम का जो साइज है वो कम हो रहा है, और एटम का साइज कम होने के कारण आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। इस कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है। इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी के मान पहले बढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि FeCO का जो एटॉमिक साइज है वो अप्रोक्स इक्वल हो जाता है, लगभग एक समान हो जाता है। तो यहाँ पे इनका आयनन विभव के मान भी एक जैसे ही पाए जाते हैं। उसके बाद अपन Ni से जैसा आगे चलते हैं तो अपन पाते हैं कि एटॉमिक साइज में थोड़ी सी वृद्धि होती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और वो लूज बॉन्डेड हो जाता है। इस कारण उस इलेक्ट्रॉन को इजीली इजेक्टेड किया जा सकता है, उसका इजेक्शन आसानी से किया जा सकता है, और ऐसे में जो आयनन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है। तो ये हमने 3D सीरीज के अंदर पैटर्न देखा कि किस तरह से 3D श्रेणी में
ये क्रम आयनन विभव का देखा जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे यह ध्यान देना जरूरी है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन देखते हैं तो अपन पाते हैं कि Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, Mn का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2 है, और जब अपन क्रोमियम का देखते हैं, Cr का देखते हैं तो आर्गन 3d 4s1 है। और जब अपन देखते हैं Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये 24, ये 25, और Cu का अपन देखते हैं तो आर्गन 3d10 4s1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो Mn है, Mn का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2 ये अपेक्षाकृत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्धपूरित कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2। तो यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी बजाय दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसके। तो यहाँ इसके लिए जो प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। और जब अपन क्रोमियम और कॉपर के केस में देखते हैं, कॉपर और क्रोमियम के केस में देखते हैं तो ये पाते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1 है। तो यहाँ देखते हैं कि आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाता है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d का अर्धपूरित विन्यास और यहाँ पे 3d का पूर्ण पूरित विन्यास, फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है हमें। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होता है, इसलिए इनकी फर्स्ट आयनन ऊर्जाओं के मान बहुत कम पाए जाते हैं क्रोमियम और कॉपर के लिए। Mn के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। इसी तरह से अपन बहुत सारे केस देखते हैं कि स्कैंडियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, स्कैंडियम की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है Sc21 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको अपन ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित टॉपिक के अंदर भी पढ़ लेंगे। उसका रीजन है स्कैंडियम का जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d1 4s2 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि जब आर्गन में से यहाँ से स्कैंडियम से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, फर्स्ट के बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो दूसरे के साथ तीसरा भी निकल जाता है, यानी कि थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान कम पाया जाता है। इसलिए स्कैंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इस तरह से अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में यहाँ बता सकते हैं कि किस तरह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू अलग-अलग होती है या कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे-जैसे एटॉमिक साइज कम होता है वैसे-वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और जैसे-जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे-वैसे आयनन एंथैल्पी का मान की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं। अभी फिफ्थ जो अपन इनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लेते हैं 3D सीरीज की, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो 3D सीरीज है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं, इनमें ये देखा जाता है कि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं ये, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं वेरिएबल होती हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, कहां तक कौन-कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित करते हैं, उसको समझने के लिए हमें फिर इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जाना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 ns 1 से 2 होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, किसी भी
ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो डिपेंड करती है कि NS उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और उसके आउटर सेल से पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस पर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था डिपेंड करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला दे सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS ऑर्बिटल, NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और n-1d उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, 3D श्रेणी में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था NS उपकोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और n-1d उपकोष में उपस्थित अयुग्मित नॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS orbital and number of electron non pair electron present in n-1d subcell। ओके, तो इस तरह से हम इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी उसके बारे में बता सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स अपन लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इनमें देखे जाते हैं। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दी जा सकती है। जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग अपन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था इज इक्वल टू n-1d उपकोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस NS उपकोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग दी जा सकती है। जैसे स्टूडेंट्स अपन लेते हैं यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी अपन लेते हैं स्कैंडियम से जिंक तक किसकी क्या ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu and Zn। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, इनका आउटर साइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं मैं। 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 4s3 4s2 3d5 4s1 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d10 4s1 3d10 4s2। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे एलिमेंट्स,
इसके बाद अपन लेते हैं यहाँ पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +2 शो नहीं करता, ये +2 +3 एंड +4। देखो NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और इसमें कितने हैं लोन पेयर 2 एंड 2 4, तो मैक्सिमम कितने होंगे 4, मिनिमम कितने होंगे 2 +2 +3 +4 एंड +5, 2 +3 5, मैक्सिमम 5 होंगे। ओके +2 यहाँ +1 नहीं शो करता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, इसकी होगी +2 +3 +4 +5 +6 +7, 5 लोन पेयर एंड 2 NS में उपस्थित प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसकी होगी पेयर होना स्टार्ट हो गया, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो +6 +2 +3 +4 +5 +6, इसकी होगी +2 +3 +4 +5, यहाँ 2 और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 +2, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 एंड NS इलेक्ट्रॉन 2, 3 + 2 5, मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी 5, अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था। यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई, Mn के बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लग जाती है, तो इस वजह से अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था दोबारा से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। +2 +3 +4 +2 +1 1 है इसलिए +3 +1 एंड +2, इसी तरह से इसकी +3 भी हो सकती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं +1 होगी, +1 एंड +2, इसके उसी स्टेट होगी +2। तो इस तरह से हम देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ओनली 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन अवस्था +1 है, वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको देके मेन फीचर्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन अवस्था से संबंधित मुख्य बिंदु, उसमें अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोट्स पे आपको दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीजन अवस्था शो नहीं करता, स्कैंडियम की ओनली +3 ऑक्सीजन अवस्था ही पाई जाती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं स्कैंडियम +3 ऑक्सीजन अवस्था में सबसे ज्यादा स्थायी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो क्रोमियम और दूसरा है कॉपर, जिसकी केवल +1 ऑक्सीजन, जो केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था के अलावा +1 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाते हैं, यानी कि +1 ऑक्सीजन अवस्था केवल क्रोमियम और कॉपर प्रदर्शित करते हैं। उसका रीजन है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण S में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो आसानी से निकल जाता है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन अवस्था +1 भी हो सकती है। दूसरा यहाँ पे हम फीचर देखते हैं कि 3D सीरीज के एलिमेंट्स में देखा जाता है, स्कैंडियम को अपन छोड़ दें तो ज्यादातर एलिमेंट सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, यानी कि +2 एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको लगभग सभी एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था 3D सीरीज में +7 हो सकती है, जो कि Mn की होती है। Mn की आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था, या 3D सीरीज में अपन कहें तो ज्यादा सही होगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था +7 है जो Mn की है। दूसरा अपन स्टूडेंट्स देखते हैं कि टाइटेनियम की ऑक्सीजन अवस्था +4 होती है, जो सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीजन अवस्था है, या टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे अधिक स्थायी होता है। इसी तरह से इसकी जो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ लेके आएंगे। थैंक्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।